नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में बुल्स का जोश हाई। निफ्टी 170 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ 25,950 के पार। रिलायंस, भारती, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी करीब 400 पॉइंट ऊपर। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। रियल्टी, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा तेजी। तीनों इंडेक्स 1 से 1.5% मजबूत। साथ ही कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में रफ्तार। वहीं आईटी, मेटल्स, एनबीएफसीज में रौनक, लेकिन डिफेंस और एफएमसीजी में हल्का प्रेशर। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में वोडाफोन आइडिया को दी बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा सरकार चाहे तो वोडाफोन को दे सकती है सहूलियत। कोर्ट सरकार पर नहीं लगाएगी किसी तरह की रोक। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। उम्मीद के मुताबिक नतीजों से कोफोर्ज भागा। शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर एफएनओ का टॉप गेनर बना। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज और औरबिंदो फार्मा में मजबूती। वहीं स्पॉटलाइट शेयर पीआई इंडस्ट्रीज में तेजी। उधर चार्ट जीपीटी, हिंडाल्को, वेदांता, कमेंस, फीनिक्स, बिरला सॉफ्ट और पर्सिस्टेंट भी चले। अच्छे नतीजों के बाद एसबीआई लाइफ का स्टॉक भागा। करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। उधर कमजोर रिजल्ट से एसबीआई कार्ड्स वादा के टॉप लूजर्स में शामिल। साथ रिजल्ट के बाद कोटक बैंक ने मुनाफ वसूली। वहीं खराब Q2 से जेनटेक करीब 5% टूटा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद है। फटाफट से लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। तो हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ हुई है। मूड माहौल बाजार का पॉजिटिव है। मिड कैप्स में अच्छी रौनक है, यानी ओवरऑल मार्केट्स में सेंटिमेंट्स बेहतर हैं। आज के कारोबार में दिग्गज हुए छोटे मझोले स्टॉक्स को चौतरफा बाइंग देखने को मिल रही है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है, जो कि तेजी को होल्ड कर रहा है। 180 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है 25,973 पर। वहीं निफ्टी बैंक में भी 400 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। 58,000 के ऊपर टिकता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक भी। और मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। 530 पॉइंट ऊपर है मिड कैप इंडेक्स। ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ कर रहा है ट्रेड। स्मॉल कैप इंडेक्स आधा पौने 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव दिखाई देगी, क्योंकि दिग्गज हुए छोटे मझोले स्टॉक्स सभी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। 1524 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1334 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन मिड कैप्स आज के सेशन में स्टार परफॉर्मर्स। अब एक बार देखेंगे सेक्टोरल हीट मैप, तो सिर्फ एक फार्मा और डिफेंस आपको दिखाई देगा लाल निशान में। डिफेंस का इंडेक्स आधा % नीचे है, फार्मा का 1/4% नीचे है। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ है? तो मेटल्स में अच्छी बाइंग है, 1% से ज्यादा ऊपर इंडेक्स है। रियल्टी 1.5% ऊपर है। ऑयल एंड गैस में 1.5% की तेजी है। सिमिलरली ऑटोज, आईटी में भी आधा % तक की तेजी देखने को मिल रही है। सिर्फ एक कह सकते हैं कैपिटल को इंडेक्स से जो फ्लैट है, या फिर 3 इंडेक्स इन टोटल जहां पर एक्शन नहीं है, उसमें कैपिटल को इंडेक्स, फार्मा या डिफेंस है। पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी काफी अच्छी रौनक, 1.5% ऊपर ये भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा सेशन आज का, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है ट्रेड लेने की, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय, एग्जिस्टिंग तेजी वाले ट्रेडर्स को क्या सलाह है? नई पोजीशंस बनाने का कितना स्कोप दिखाई दे रहा है? देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। अगेन मुझे लग रहा है सेकेंड राउंड ऑफ कवरिंग मार्केट में नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप फ्राइडे का सेशन देखते हैं तो 25,900 के जो भी कॉल रेटर्स थे या 26,000 के कॉल रेटर्स थे, वो काफी हाई मार्केट पे नजर आ रहे थे। पर अगेन आज उनमें एक फंसने के आसार नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 26,150, 26,200 के आसपास शायद हमारी ये जो एक्सपायरी है वह वो कटनी चाहिए। तो 26,150, 26,200 वहां तक के टारगेट्स हो सकता है निफ्टी में आते हुए नजर आए। और 25,750, 25,800 एक स्ट्रॉन्ग बेस मार्केट में बन चुका है। तो अगर निफ्टी में लॉन्ग करना है तो डिप में करना चाहिए। 25,800 का स्टॉप लॉस लगाए। 25,900, 25,920 मिलता है तो इसको बाय करके चलना चाहिए। 26,200 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है निफ्टी में आने चाहिए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। 58,000 के कॉल राइटर्स इसमें भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और 57,500, 57,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में बन चुका है। तो इसमें भी अगर मामूली गिरावट आती है तो बाय करना चाहिए 58,500 तक के ऊपर में टारगेट्स। ओके, अच्छा, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए, अंबर एंटरप्राइजेस में मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी पॉजिटिव और काफी दिनों के बाद 8400 के ऊपर स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो अंबर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 8310 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। मुझे लग रहा है ऊपर में 8750 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू रखे, 4 से 5 दिन का व्यू लेके बाय करें। 8750 ऊपर में टारगेट रहेगा और 8310 नीचे में स्टॉप लॉस होना चाहिए।
दूसरा स्टॉक अगेन ये भी मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट है, तो ग्रासिम में बाय करने की सलाह रहेगी। 2867 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3040 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो अंबर ग्रासिम ये दोनों पोजिशनल ट्रेड के तौर पर बाय करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो एम्बर एंटरप्राइजेज और ग्रासिम ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। ग्रासिम तो ऑलरेडी डीएस हाई पर ट्रेड कर रहा है 68 पॉइंट्स की तेजी के साथ, दिन के ऊपरी स्तरों पर 2.5% के गेंस के साथ कारोबार करते हुए इस समय। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो देखा ही 1% मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार आज के सेशन में, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा बाइंग है। टेलीकॉम तो आज फोकस में है ही, पूरा ही स्पेस, और टेलीकॉम स्पेस में अगर आप देखेंगे तो भारती हेक्सावेयर, इंडस्टार, वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन तेज हैं। भारती हेक्साकॉम में 4% की तेजी है, इंडस्टार 3.5 पौने 4% ऊपर कर रहा है ट्रेड। आईटी में इंडेक्स में उतना एक्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन मिड कैप्स में एक्शन है। कोफोर्ज आज चर्चा भी हुई सुबह स्टॉक की, आउट परफॉर्म करते हुए 4.25% ऊपर है, 2.5% ऊपर है एम्फोसिस, मास्टेक 3% ऊपर, 2.25% ऊपर बिरला सॉफ्ट कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। कुछ और पॉकेट्स देखें जहां पर बाइंग, उसमें बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो बंधन बैंक ऑफ इंडिया 4% ऊपर, सिटी यूनियन बैंक 4.5% ऊपर, 1% ऊपर है बंधन बैंक। फेडरल बैंक में भी 2.5 पौने 3% तक की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। रियल्टी स्टॉक्स शाइन कर रहे हैं आज के कारोबार में। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% ऊपर, 2% ऊपर प्रेस्टीज है। शोभा में 2.5% की तेजी है, 3% से ज्यादा की गेंस ब्रिगेड में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही एनर्जी स्टॉक्स की बात करें तो एमआरपीएल 4.5% ऊपर है, चेन्नई पेट्रो 6.5% ऊपर है, एचपीसीएल और आईओसी में भी 3-3.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। साथ ही कुछ और स्टॉक्स देखें मिड कैप्स में जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, उसमें अशोक लेलैंड 2.5% ऊपर, पीबी फिनटेक 2.5% ऊपर, 2.25% ऊपर भेल, कोरोमंडल में 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। लूजिंग साइड पर कौन से स्टॉक्स हैं मिड कैप्स में, उसमें ओला इलेक्ट्रिक 3% नीचे, 2.5% नीचे ग्लैंड फार्मा, गुजरात फ्लोरो 3.25% नीचे, 2% नीचे जीएसके कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। निग्लैक्सो में 2% का नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन है टेलीकॉम पैक में, और स्पेशली पूरा स्पेस आज मोमेंटम में है, लेकिन फोकस में बना हुआ है वोडाफोन आइडिया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज एजीआर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा सरकार चाहे तो कंपनी को राहत दे सकती है, कोर्ट पॉलिसी मामले में दखल नहीं देगी। और डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए क्या कहा एग्जैक्टली कोर्ट ने और कितना बड़ा रिलीफ वोडाफोन के लिए? देखिए, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में कहा था कि उसका जो ब्याज है एजीआर का और उसकी पेनल्टी है उसको माफ कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि अब पहले के मुकाबले अब हालात बदल गए हैं। तो सरकार ने कंपनी में 49% की हिस्सेदारी ले ली है। कंपनी के 20 करोड़ ग्राहक है, वो सरकार चाहती है कि ग्राहकों को हितों को ध्यान में रखा जाए। इतना नहीं, सरकार को जो बाजार में प्रतिस्पर्धा है उसको भी बनाए रखना है, तो ऐसे में कंपनी को राहत दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए हमें लगता है कि हमें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से एक पॉलिसी का मामला। सरकार चाहे तो वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि सरकार इसको राहत देने के लिए कोई भी कदम आगे उठा सकती है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार इसको राहत देने के लिए कौन से कदम उठाएगी। चाहे वो सरकार कंपनी को मोरेटोरियम पीरियड देगी। अभी सरकार ने कंपनी को 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया हुआ है, जो कि 2026 में 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो सरकार इसका मोरेटोरियम पीरियड आगे भी बढ़ा सकती है। और इसके अलावा सरकार जो ब्याज है उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी यानी कि उसको माफ भी कर सकती है। तो 50% इंटरेस्ट और पेनल्टी उसको भी माफ किया जा सकता है। हालांकि अभी ये विकल्प साफ नहीं है कि कौन सा विकल्प सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, तो कंपनी को जल्दी ही राहत मिल सकती है। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो राहत मिल सकती है और यही वजह है कि स्टॉक में हमने सितंबर 2024 के बाद इस तरीके का लेवल्स देखे हैं। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है, लेकिन बड़ी खबर वोडाफोन के पर्सपेक्टिव से। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा हैं, मिड कैप मंत्रा, और अब आगे बढ़ेंगे। कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आते हैं और बाजार का फोकस आज उन कंपनियों पर है जिनके शेयरों का आज लॉक इन खत्म हुआ है। क्या है डिटेल्स? कंचन नौटियाल हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए। तो बताइए कंचन, कौन कौन से ये स्टॉक्स हैं और लॉक इन किन कंपनियों का खत्म हो रहा है?
जी डेफिनेटली अभी हमने देखा है कि आईपीओ मार्केट जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से बना हुआ है, काफ़ी हाइप भी बना हुआ है, जिसमें से 10 ऐसी कंपनीज है जिनका आज जो है लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। अगर वैल्यू की बात करी जाए तो करीब करीब 17,000 करोड़ की वैल्यू के जो शेयर्स हैं आज से वो ट्रेडेबल हो गए हैं मार्केट के अंदर। इसमें जो सबसे बड़ा जो शेयर लेके बैठा है वो है वारी एनर्जीज, अप्रॉक्सीमेटली 15,840 करोड़ का शेयर जो है यहाँ पे अनलॉक होते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ केवल इन 10 कंपनी में से केवल 2 ही कंपनी ऐसी है जो इस टाइम पे अपने आईपीओ के इशू प्राइस से कम में आके ट्रेड कर रही है। एक बार वो टेबल मैं आपके सामने लेके आती हूँ जिससे आपको जो पिक्चर है और भी ज्यादा क्लियर होती हुई दिखाई देगी। देखिए वारी एनर्जीज यहाँ पे करीबन 450 लाख शेयर्स हैं जो आज अनलॉक हुए हैं, यानी कि टोटल इक्विटी में से 16% इक्विटी आज फ्री हुई है और वैल्यू की बात कर ली जाए तो 15,000 करोड़ की वैल्यू है। इसी तरीके से इंडिक्यूब, ब्रिगेड, एटलांटा, आनंद राठी के शेयर्स भी आज यहाँ पे अनलॉक होते हुए दिखाई दिए हैं और इसी तरीके से नंबर 147, 146 करोड़ की जो इक्विटी है वो यहाँ पे आज ऑफलोड होती हुई दिखाई पड़ी है। बाकी कंपनी की तरफ नजर डाली जाए तो देखिए शेषसाई टेक यहाँ पे 2% की इक्विटी ऑफलोड हुई है, सोलार वर्ल्ड, जीएनजे इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में गणेश कंज्यूमर और साथ ही साथ जारो इंस्टीट्यूट में भी आज जो है लॉक इन हमें जो है पीरियड खत्म होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि आज से जो शेयर इनके लॉक में थे वो आज से मार्केट में ट्रेड होना चालू हो गए हैं। टोटल 17,000 करोड़ की वैल्यू की इक्विटी आज बाजार में आ गई है। ओके, तो ये तमाम डिटेल्स उन कंपनियों के बारे में जो कि रिसेंटली लिस्ट हुई हैं जहां पर लॉक इन खत्म हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो बताइए आपको कंचन ने डिटेल्स। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ अर्निंग्स का प्रीव्यू आपके लिए लेकर आएंगे, साथ ही साथ क्लैड नंबर 1 का अपडेट भी। जब वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करते हैं कुछ अर्निंग्स की। दरअसल बाजार की नजर है एसआरएफ पर और साथ ही आईओसी पर जिनके नंबर्स आने हैं। कैसे रह सकते हैं दोनों अर्निंग्स, कंचन से पूछ लेते हैं। कंचन बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एसआरएफ और आईओसी के अर्निंग्स को लेकर? जी, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं आईओसीएल के नंबर्स के साथ। नंबर्स यहाँ पे हमें वीकर साइड में देखने को मिल सकते हैं, जिसके पीछे का सबसे मेजर कारण है जो पेटकेम के अंदर हमें क्रैक देखने को मिला है। उससे एक पेटकेम के सेगमेंट में तो हमें एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा ही, बल्कि जो ओवरऑल अर्निंग के नंबर है वहाँ पे भी आपको एक इम्पैक्ट जो है आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बार हमने देखा था कि प्राइस में भी कोई हमें बड़ा मूवमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दिया था, जिसके चलते अर्निंग्स में यहाँ पे कोई सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप जैसे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि जो ऑपरेशनल नंबर्स भी है वहाँ पे भी एक काफी ज्यादा स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। इबिटा करीब करीब 22% तक यहाँ पे आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। वहीं जो कंपनी के मार्जिन है वो भी हमें सीक्वेंशियल बेसिस पे इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिटेबिलिटी 45% तक घट रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पेटकेम सेगमेंट जो है वो ही है। इसके अलावा अगर रिफाइनरी थ्रू आउटपुट की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको साल दर साल करीब करीब 7% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। जीआरएम्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको $6.5 पर बैरल का जीआरएम जो है वो एक्सपेक्टेड है और जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन है वो आपको 5.2 रुपीज पर लीटर पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल नंबर्स की बात करी जाए तो आईओसीएल के नंबर्स हमें वीकर साइड में ही देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और एसआरएफ के नंबर्स की एक बार बात कर ली जाए। देखिए नंबर्स यहाँ पे हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 12% का जंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो यहाँ पे शानदार तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है बिकॉज ऑफ लोअर बेस जो हमने पिछले साल देखा था। इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं वहां पे भी एक शानदार इजाफा जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो उससे अच्छी खासी क्वार्टर में अर्निंग्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। रेफ्रिजरेटर के गैस प्राइसेस की बात करी जाए तो वो भी हमें इनिशियल स्टेज में एक स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिले थे। और सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करी जाए तो केमिकल से और पैकेजिंग से केमिकल से यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो वो मिलता हुआ दिखाई देगा ओवरऑल अर्निंग को। हालांकि जो बाकी के सेगमेंट है यानी कि टेक्निकल और पैकेजिंग यहाँ पे थोड़ा सा जो मोमेंटम है सबड्यूड रहेगा, लेकिन एक्सपोर्ट और केमिकल सेगमेंट अर्निंग को पूरा सपोर्ट देंगे। थैंक यू कंचन, ये डिटेल्स बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रह सकते हैं। क्विकली बढ़ेंगे आगे, क्लैड नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डर, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा के बीच में मुकाबला आज शुरू हुआ है क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है। क्या है अपडेट? आपकी स्क्रीन पर तीनों खिलाड़ियों की तरफ से पॉजिटिव रिटर्न्स आते हुए लीड कर रहे ओम मेहरा 2.88% रिटर्न्स के साथ। अमित त्रिवेदी दूसरे नंबर पर 2.24% रिटर्न्स। रूपक का पोर्टफोलियो 1.49% रिटर्न्स दे रहा है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे मास्टेक और एसबीआई लाइफ के मैनेजमेंट से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।